8 लिखो आगे। 8वीं कक्षा तक, 8वीं कक्षा तक, 8वीं कक्षा तक, तक फेल नहीं, 8वीं कक्षा तक फेल नहीं। जस्ट नीचे की लाइन में लिखो। फेल का मतलब ही नहीं समझते क्या तुम लोग? हैं? नीचे की लाइन में लिखो जस्ट। धारा 16 में, धारा 16 में 2019 में, धारा 16 में 2019 में संशोधन हुआ, संशोधन हुआ, संशोधन हुआ। जस्ट नीचे लिखना 16 क्लोज नंबर 1, 16 क्लोज नंबर 1 5वीं व 8वीं की, 5वीं व 8वीं की नियमित परीक्षा, 5वीं व 8वीं की नियमित परीक्षा। बोला तो 5वीं व 8वीं की रेगुलर परीक्षा करवाएंगे। ठीक है। सेकंड नंबर क्या संशोधन हुआ सर? क्लोज 2 ये जुड़ा कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उस बच्चे के लिए कितने महीने बाद? 2 महीने बाद उस बच्चे के लिए कौन सी परीक्षा करवाएंगे? कौन सी परीक्षा करवाओगे? सुधार परीक्षा। 2 महीने बाद कौन सी परीक्षा? सुधार परीक्षा। अगर सर बच्चा फेल हो जाता है तो आप कहोगे गुरुजी 2 महीने बाद उस बच्चे के लिए करवाओगे सुधार परीक्षा। फिर मुद्दा आता है सर इसमें भी फेल हो गया तो? पुनः फेल हो जाने पर, पुनः फेल हो जाने पर, पुनः फेल हो जाने पर समुचित सरकार रोक सकती है। मक्खी आ गई सुबह पहले वापस। समुचित सरकार रोक सकती है। तुम बताना रोकने का क्या मतलब होता है? वंचित करना रोकना थोड़ी ना होता है। रोकने का मतलब तो वही फेल करना। भाई रोकने का मतलब अब क्या हो गया? आपको फेल कर दिया। ठीक है ना? तो रोक नीचे कोष्टक में लिख दो फेल। ठीक है ना? वापिस उसी कक्षा में बिठाना तो वही फेल ही हो गया। ठीक है ना? अगर वो पहली बार परीक्षा कराई, आपने कहा सर बच्चा जो है फेल हो रहा है, ये कम नंबर आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा 2 महीने बाद वापस क्या करवा देना? सुधार परीक्षा। पहली बार में मत रोकना। लेकिन फिर सरकार कहती है वो तो दूसरी बार भी यही हाल है, तो सरकार चाहे तो उस बच्चे को फेल कर सकती है, रोक सकती है। सर 4 में क्या दे रखा है? 4 में ये दे रखा है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक। और मैंने तुम्हें बताया था प्रारंभिक शिक्षा कौन सी क्लास होती है? कक्षा 1 से 8। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निष्कासित नहीं, निष्कासित नहीं। तुम बताओगे निष्कासित का मतलब क्या है? वेरी गुड। बच्चा कितना भी कमजोर है, आप ऐसा नहीं कर सकते गुरुजी बच्चा कमजोर है, बार बार फेल हो रहा है, विद्यालय से बाहर भगा दे क्या? नहीं, आप ऐसे विद्यालय से बच्चे को बाहर नहीं निकालोगे। चले आगे। तो ये कौन सी धारा है? 16 कहती तो क्या है? पहले 8वीं तक हम बच्चों को फेल नहीं करेंगे। फिर 2019 में इसमें क्या हो गया? संशोधन। कितने क्लोज जोड़ दिए? 4। पहला क्लोज तो ये कहा 5वीं व 8वीं की नियमित क्या करवाएंगे? एग्जाम। सेकंड ये कह दिया कि अगर फेल हो गया तो 2 महीने बाद क्या करवा देंगे? सुधार परीक्षा। फिर वापस फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट चाहे तो उस बच्चे को उस क्लास में रोक सकती है। और बच्चा कितना भी कमजोर हो, चाहे कितनी बार फेल हो रहा हो, आप बच्चे को फेल होने के कारण विद्यालय से बाहर निकाल नहीं सकते। क्लियर? अगला जाओ धारा 17।
17 आपको याद भी होगी मेरे हिसाब से, 17 से खतरा। बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से, बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते। हाँ भाई, अगला सर, धारा 18 हमने पढ़ी थी। 18 के अंदर मान्यता, विद्यालय की मान्यता। विद्यालय की मान्यता, धारा 18 विद्यालय की मान्यता। और मान्यता के नीचे एक लाइन लिखो, बिना मान्यता विद्यालय संचालित करने पर, बिना मान्यता विद्यालय संचालित करने पर 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए जुर्माना व उसके बाद भी संचालित करने पर प्रतिदिन लिख दोगे, प्रतिदिन 10,000 रुपए जुर्माना। समझ जाओगे इस लाइन का मतलब? ठीक है, ऐसे चलाते तो 1,00,000 रुपए, उसके बाद भी आप चला रहे हो, 1,00,000 रुपए भर दिया आपने, कहा अब कौन देख रहा है, तो आप जितने दिन चलाओगे प्रत्येक दिन के हिसाब से कितना रुपए लगेंगे? 10,000 रुपए। क्लियर? अगला जो धारा 19, मानक निर्धारण, क्या होते हैं मानक? आप बताना कि ये होते हैं मानक। जैसे आप अगर विद्यालय की मान्यता अगर ला रहे हो तो कुछ चीजें, जैसे खेल का मैदान, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पार्किंग, लाइब्रेरी, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्लियर? अगला चलो, धारा 20, धारा 20 को आप ऐसे भी याद कर लेना। बोली सर धारा 20, इसका 2 पकड़ के 2 को बनाना संशोधन। तुम बताओ, संशोधन कौन सी सरकार कर सकती है, राज्य की, केंद्र की? केंद्र की, क्योंकि केंद्र ने बना रखी है। संशोधन केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। चले आगे, अगला लिखना धारा 21, और इसको थोड़ा समझना फिर। और 21 के आगे लिखो SMC। SMC का मतलब क्या होता है सर? स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्यालय प्रबंधन समिति। हाँ भाई, अब इसको थोड़ा सा समझना, क्या होती है एसएमसी, क्या होती है? ऐसा कोई है जो एसएमसी के बारे में कुछ जानता है कि सर हम जानते हैं कुछ?
स्कूल स्टाफ और पेरेंट्स की एक कमेटी बनती है, ठीक है। और कोई बताना चाहे तो कि सर हम एसएमसी के बारे में जानते, बोलो भाई, कोई है ऐसा? नहीं जानते कोई भी? मेरी बात सुनो, थोड़ा सा समझ लो इसको अच्छी तरह से। मुझे नहीं लग रहा तुम्हें कोई गहराई में जाके प्रश्न पूछेगा, फिर भी तुम्हारा थोड़ा नॉलेज के लिए ठीक है तो थोड़ा जान लो, क्योंकि अब स्कूल में जाओगे तो थोड़ा। सर विद्यालय प्रबंधन समिति होती क्या है? दो प्रकार की समिति होती है, एक होती है एसएमसी, एक होती है एसडीएमसी। एसडीएमसी को कहते हैं स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमिटी। एसडीएमसी होती है 9th से 12th वाले स्कूलों में, और एसएमसी होती है 1ली से 8वीं वाले स्कूलों में। पहली बात तो क्लियर। सर कोई ऐसा विद्यालय है जहां पर 1ली से 12वीं तक क्लासें चलती है, तो वहां पर दोनों ही होगी। कोई ऐसा विद्यालय है जो 1ली से 12वीं तक का है, इसका मतलब वहां पर एसएमसी भी होगी और एसडीएमसी भी होगी। सर ये प्राइवेट में होती है, गवर्नमेंट में? तो ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए ये व्यवस्था कहां पर होती है? गवर्नमेंट सरकारी विद्यालयों में। अब मुद्दा आता है हमें देखना है एसएमसी, क्योंकि हम आरटी 2009 पढ़ रहे हैं, और आरटी 2009 8वीं कक्षा तक की बातें करती है, प्रारंभिक शिक्षा तक की। तो बताओ 8वीं कक्षा तक कौन सी समिति है? एसएमसी की चर्चा करते हैं, समझो क्या होता है एसएमसी में। एसएमसी के अंदर सर दो, एक चलती है साधारण सभा, एक चलती है कार्यकारी समिति। एक तो होती है साधारण सभा और एक क्या चलती है? कार्यकारी समिति। सर साधारण सभा में कौन बैठता है? साधारण सभा में आप कहोगे जिस विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों के पेरेंट्स, सभी बच्चों के पेरेंट्स साधारण सभा के सदस्य होंगे। पहली बात समझ में आ गई? साधारण सभा में आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों के अभिभावक साधारण सभा के सदस्य होंगे। सर सेकंड नंबर कौन होगा? आपके विद्यालय के जितने भी टीचर हैं वो सभी टीचर वगैरह जो भी है, स्टाफ जो है, वो भी साधारण सभा का सदस्य होगा। और कौन होते हैं सर? और होते हैं निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य का मतलब आपका विद्यालय कहां पर है। अगर आपने कह दिया सर जैसे वार्ड में वगैरह, तो वहां का जो वार्ड पंच है, आपका जो भी सरपंच है, निर्वाचित का मतलब समझते हो, जो चुनाव जीतकर प्रतिनिधि आपके आसपास के, समझते हो, वार्ड पंच सरपंच वगैरह, ठीक है, ये भी साधारण सभा के सदस्य होंगे। और एक होते हैं सर, हम जो सेकंड नंबर पढ़ेंगे अभी, कार्यकारी समिति, उसमें 2 सदस्य मनोनीत करता है एमएलए। जो 2 सदस्य कार्यकारी समिति में मनोनीत किए जाते हैं वो दोनों सदस्य साधारण सभा के भी सदस्य होंगे। तो सर साधारण सभा में क्या है? कुछ भी नहीं है, सुन लो ध्यान से, थोड़ा सा समझ लो इसको। मैं एसएमसी की बात करता हूं, आप कहते सर आप 2 भाग में डिवाइड करके देखते हैं इसको। आप कहते सर एक तो होती है साधारण सभा। साधारण सभा आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऑल पेंट। ऑल पेंट, ऑल का मतलब सभी, पी का मतलब पेरेंट्स, ई का मतलब इलेक्टेड, बोले तो निर्वाचित, वार्ड पंच सरपंच, एन का मतलब नॉमिनेट, नॉमिनेट होंगे यहां पर। आपको सर सेकंड नंबर समिति उसका नाम है कार्यकारी समिति। यहां पर 2 सदस्य एमएलए मनोनीत करता है, वो 2 सदस्य इसके भी सदस्य होते हैं और साधारण सभा के भी सदस्य होते हैं। और टी का मतलब गुरुजी टीचर, पेरेंट्स, इलेक्टेड सदस्य, वार्ड पंच सरपंच, नॉमिनेट, दोनों जगह हो जाएंगे, और टी का मतलब टीचर। ये तो पता चल गई साधारण सभा। अरे साधारण सभा तो पता चल गई। अब चला गया, अगली बात करें कार्यकारी क्या है सर। तो कार्यकारी थोड़ा समझना अच्छी तरह से। सर अगर बात करें हम कार्यकारी समिति की, कार्यकारी समिति क्या है तो सुनो भाई। कार्यकारी समिति के अंदर मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं 16। एसएमसी की कार्यकारी समिति के अंदर गुरुजी मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? 16। और हम ये भी कहते हैं कि 16 में से वुमेन, महिला जो होगी वो कितने प्रतिशत होगी? 50। इसका मतलब तुम ये कह सकते हो महिलाएं कितनी होगी? 8। फिर 16 की बात करें तो 16 में से 11 सदस्य पेरेंट्स होते हैं, तो समथिंग 3/4 भाग बोल दो सर आप। समथिंग 3/4 भाग। सर ये कौन होते हैं? ये पेरेंट्स होते हैं। तो आपको सर पेरेंट्स होते हैं 11। पेरेंट्स कितने होते हैं? 11। मैं अभी पूरा तुम्हें डाटा बताऊंगा, समझते जाना थोड़ा सा इसको। सर एक होता है संस्था प्रधान। संस्था प्रधान,
जो संस्था प्रधान होता है गुरुजी, उसको बोला जाता है एसएमसी का सचिव। सर अगर विद्यालय वार्ड में स्थित है तो वार्ड पंच, और शहर में स्थित है तो पार्षद। तो आपने कहा गुरुजी एक तो या तो वार्ड पंच या फिर पार्षद, इसको बोला जाता है पदेन सदस्य सचिव। 2 एमएलए करता है मनोनीत। सर 2 एमएलए मनोनीत करता है। सर 2 एमएलए किस किस को मनोनीत करेगा? तो आप कहोगे सर एक तो एमएलए मनोनीत करता है इन पेरेंट्स में से किसी एक महिला माता जी को, यूं समझ लो बच्चे की। तो आप सर एक तो किसी बच्चे की माता को। सर एक और किसको करता है? एक कोई भी जो एजुकेशन से अगर जुड़ा हुआ है, एक उसको करता है ये। तो सर ये तो करता है एमएलए मनोनीत, और एक उस विद्यालय से जो भी महिला अध्यापिका है वो। हाँ भाई अब सुनना, अब मैं बता रहा हूं, सुनो। मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? 16। हम बात करें 16 की, सर 16 में से महिलाएं कितनी चाहिए? 8। पेरेंट्स कितने हमारे पास में? 11। तो आपने कहा सपोज करो सर विद्यालय में 500 बच्चे, मुझे 500 बच्चों में से उनके माता पिता जी में से कितनों को बाहर निकालना है? 11 को। माता पिता कितने लेने मुझे? 11। मुझे टोटल एसएमसी बनानी है, 16 सदस्य चाहिए, और मैंने कह दिया मेरे विद्यालय में 500 स्टूडेंट है, तो मुझे 500 स्टूडेंट के माता पिता नहीं लेने, वो तो साधारण सभा में जाते हैं सब। तो आपने कहा सर 11 बार निकाल दो माता पिता को। इन 11 में से 6 माता जी होनी चाहिए। ये भी बात समझ में आ गई भाई? 11 माता पिता बुलाने हैं मुझे, तो 6 किसको बुलाओगे? माता जी को, और 5 पिताजी को। तो टोटल कितने हो गए? 11। इसका मतलब सर 6 महिला, तो ये समझ में आ गई, क्योंकि हमें महिलाएं कितनी चाहिए टोटल? 8। 6 तो पता चल गया माता जी होगी। 6 माता जी होगी। एक माता जी को एमएलए और मनोनीत करेगा। 6 और 1 7, और एक विद्यालय की महिला अध्यापिका कितनी हो गई? 8। तो महिलाओं का आंकड़ा समझ में आ गया? अरे महिलाओं का आंकड़ा समझ में आ गया? 8 महिलाएं। अब सुनो, अब मैं 16 सदस्य कर रहा हूं, सुनो। सर 11 पेरेंट्स, 11 के बाद में सर एक संस्था प्रधान, 12 वार्ड पंच, 13 2 एमएलए मनोनीत, 2 मनोनीत, 13 और 2 15, और एक महिला अध्यापिका 16। आ जाएगी समझ? एसएमसी क्लियर है? अब लिखो आप एसएमसी, धारा 21 आगे लिखो एसएमसी। एसएमसी लिखो, नीचे एरो का निशान करके लिखो, एरो का निशान करके लिखो। कार्यकारी समिति, सिर्फ कार्यकारी बता देता हूं क्यों, साधारण सभा तुम्हारे काम की नहीं है इतनी। कार्यकारी समिति, कार्यकारी समिति, और साधारण सभा भी लिखना चाहो तो बड़ी बात नहीं, कोष्टक में लिख देना ऑल पेंट, ताकि ट्रिक याद रह जाए। कार्यकारी समिति बोले, कार्यकारी समिति लिख दो और आगे तीर का निशान कर दो, और फिर जस्ट नीचे की लाइन से लिखना शुरू हो जाओ। कार्यकारी समिति, आगे एरो का निशान कर दो, और जस्ट नीचे की लाइन में एरो का निशान करके लिखना शुरू हो जाओ। कुल अधिकतम सदस्य, और आगे लिखो 16। अधिकतम सदस्य आगे लिखो 16। अभी एक 3rd ग्रेड का पेपर हुआ, उस पेपर में क्वेश्चन था कि एक विद्यालय की एसएमसी के अंदर, देखो बच्चे पता नहीं बच्चे क्या सोच के पढ़ते हैं, भगवान जाने। मैंने यहां पर यह कहा कि मैक्सिमम 16 सदस्य हो सकते हैं और 50% महिलाएं होगी। इसका मतलब मैं तो यही कहूंगा कि महिलाएं 8 होगी। बच्चों ने क्या कि इस 8 के आंकड़े को रट के चले गए, एसएमसी में 8 महिला, एसएमसी में 8 महिला, एसएमसी में 8 महिला। एग्जामिनर ने क्या किया, रीट के अंदर प्रश्न पूछ लिया कि एक विद्यालय की एसएमसी में 12 सदस्य है, एक विद्यालय की एसएमसी में 12 सदस्य है, महिलाएं कितनी होगी? 6। और बच्चे 8 भर भर के 8 करके आए, और बाहर आके कह रहे सर ये देखो इतना सरल सवाल है एसएमसी का। भाई वो अगला पूछ रहा है तो जो सुन ले। मैक्सिमम 16 हो सकते हैं, इस हॉल के अंदर मैक्सिमम 500 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, तो बताओ 400 आ सकते कि नहीं आ सकते? लेकिन 501 आ नहीं सकते। तो मैक्सिमम 16, इसका मतलब 16 के 17 सदस्य नहीं बिठा सकते आप, पर 16 से कम कितने भी बिठा सकते हो, ये तो मैक्सिमम है 16। तो अब बताओ, लिखो भाई। हाँ, अधिकतम सदस्य लिख दिए 16, नीचे लिखो महिला, महिला, और महिला का आगे लिखो 50%।
नीचे लिखो अभिभावक, 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 आगे एरो का निशान करके लिखो 3/4, 3/4 लिख दोगे, 3 डिवाइड करके 4, या 75%। अब तुम ऐसे देखो तो सर ये 75 तो 12 होते हैं, तो मैं तुम्हें 12 भी बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं। 11 तो मैंने लिए और एक महिला माता जी को एमएलए ने मनोनीत किया, तो तुम्हें टोटल पेरेंट्स कितने हो गए? 12। भाई 75 का होता प्रतिशत कितना है? 12। तो टोटल 12 पेरेंट्स चाहिए थे, तो 11 तो हमने ले लिए और एक एमएलए मनोनीत कर दिया, तो टोटल पेरेंट्स कितने हो गए? 12। आगे समझे? हाँ भाई, जस्ट लिख दिया 75। इस 75% के आगे कोष्टक में लिखो 6 महिला अभिभावक, 6 अर्थात जो 11 लोग हैं ना शुरू में से, उसमें से 6 तो कौन? माता जी लोग हैं आप। 6 महिला अभिभावक। चले आगे भाई, ठीक है। और 75% लिख रखा, कहीं भी तुम कोष्टक में नीचे लिख दो 11 अभिभावक, इसका मतलब 11 अभिभावक लेने हैं, 11 अभिभावक, और 11 में से 6 महिलाएं। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है। टोटल 75 12 होते हैं सर, तो 12 हो जाएंगे ऑटोमेटिक आगे। हाँ भाई, जस्ट अगला लिखो नीचे संस्था प्रधान। एक होता है संस्था प्रधान, संस्था प्रधान। संस्था प्रधान के आगे एरो का निशान करके लिखो सचिव। यह सचिव होता है एसएमसी का, सचिव। चले आगे, जस्ट अगला लिखो वार्ड पंच। अगर विद्यालय गांव में है तो वार्ड पंच, और शहर में है तो कौन बनते हैं शहर में? पार्षद। वार्ड पंच ऑब्लिक करके लिखो पार्षद, वार्ड पंच और ऑब्लिक करके लिख दो पार्षद, अर्थात दोनों में से कोई एक होगा, वो विद्यालय पर निर्भर है। पार्षद, और आगे तीर का निशान करके लिखो पदेन सदस्य सचिव। इनको बोला जाता है एसएमसी का पदेन सदस्य सचिव। फिर तुम मुझे बताओगे पदेन होता क्या है? पदेन क्या होता है? वेरी गुड। हाँ भाई, पदेन सदस्य सचिव। अगला लिखो भाई एमएलए द्वारा 2 सदस्य मनोनीत, एमएलए द्वारा 2 सदस्य मनोनीत। दो मनोनीत में लिखो 1 नंबर करके। पहला तो कौन है? 1 नंबर करके लिखो महिला अभिभावक, महिला अभिभावक, महिला अभिभावक। और 2 नंबर करके लिखो शिक्षा विद। बोले तो शिक्षा से जुड़ा हुआ, शिक्षा विद, शिक्षा विद लिख दोगे, विद, ठीक है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ, ठीक है। हाँ भाई, अगला लिखो जस्ट नीचे की लाइन में लिखो 1 महिला अध्यापिका, 1 महिला अध्यापिका। हाँ, नीचे के लाइन सदस्य पूरे लिख रहे हैं ना हम तो। एमएलए द्वारा 2 मनोनीत, दोनों के नाम तो लिख दिए, एक तो महिला अभिभावक और सेकंड एजुकेशन से जुड़ा हुआ। अब जस्ट अगली लाइन है, हाँ अगला लिख दिया 1 महिला अध्यापिका। हो गए 16? अरे 16 हो गए क्या? 8 महिलाएं भी हो गई, क्लियर है। अब जस्ट नीचे की लाइन में एरो का निशान करके लिखो एसएमसी का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, एसएमसी का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। हाँ, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अभिभावक, अभिभावक होते हैं, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अभिभावक होते हैं, अभिभावक होते हैं। चलिए जस्ट अगला लिखो एसएमसी का गठन,
एसएमसी का गठन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। 2 वर्ष में वापिस ये नए लिए जाते हैं पेरेंट्स वगैरह सब। एसएमसी का गठन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। 2 वर्ष में होता है। जस्ट अगला लिखो नीचे एरो का निशान करके। एसएमसी की बैठक, एसएमसी की बैठक प्रत्येक माह की अमावस को, अमावस्या होती है ना, अमावस्या को होती है। अमावस्या को होती है। जस्ट नीचे की लाइन में एक और लिखो, गणपूर्ति, गणपूर्ति, गणपूर्ति ऑब्लिक करके लिख दो। बैठक, बैठक और एरो का निशान करके लिखो 33%। इसका मतलब समझते हो? है 33% मतलब क्या हो गया? इतने आने चाहिए तब बैठक शुरू होगी। 16 में से 33% जो भी है वो आने चाहिए। आगे समझे? क्लियर? तो पता चल जाएगा एसएमसी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चले अगला लिखो, धारा 22, धारा 22 लिखा तो दी ना, संशोधन 20 नहीं लिखी क्या तुम्हें? संशोधन केंद्र की सरकार कर सकती है। देखो आपने नहीं लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख देना। चलो भाई, धारा 22 विद्यालय विकास योजना, फटाफट लिखो भाई इसको। विद्यालय विकास योजना, धारा 22 विद्यालय विकास योजना, विद्यालय विकास योजना। हाँ भाई लिख दिया। चले आगे। जस्ट इसमें भी नीचे एक लाइन लिख दो, गठन प्रत्येक 3 वर्ष में, गठन प्रत्येक 3 वर्ष में, प्रत्येक 3 साल में इसके योजना तैयार की जाएगी, ऐसे समझ लो आप। चले भाई आगे, अगला जो धारा 23, धारा 23 और 23 का आगे लिखो, शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों की नियुक्ति व योग्यता, व योग्यता लिख दिया। इसमें नीचे एक लाइन लिख दो एरो का निशान करके, NCTE, सुन रखा है NCTE का नाम? एन नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, NCTE द्वारा निर्धारित, NCTE द्वारा निर्धारित। थोड़ा सा जान लो बेसिक, ज्यादा तो गहराई में मत जाना, मेरी बात सुनो। एनसीटी जो सर नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन से होती है ना, वो क्या करती है, टीचर बनने के लिए वो डिसाइड करती है कौन सी डिग्री होनी चाहिए, आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, वो एनसीटी डिसाइड करती है। आपने अगर कभी बीएड वगैरह की नहीं होगी, बाकी अगर आप बीएड करते या आपका कोई भाई बहन बीएड कर रहा तो उस कॉलेज वाले से कभी पूछना कि सर आपको मान्यता कहां से मिल रखी है, वो कहेगा एनसीटी से। तो एनसीटी ने अभी डिसाइड कर रखा है भाई कि हमारे यहाँ जो बीएड करते हैं राजस्थान में वगैरह, तो हमारे यहाँ बीएड करेगा वो टीचर बनेगा। टीचर के लिए बीएड की योग्यता डिसाइड कर रखी है। अब सपोज करो कल को एनसीटी ये कह दे कि टीचर बनने के लिए कोई नया कोर्स बता दे, बीएड हटा दे, और एनसीटी ये कह दे टीचर बनने के लिए एक्स नाम का एक कोर्स है, वो होगा, वही टीचर बनेगा गवर्नमेंट। एक्स नाम का कोई कोर्स है, ये कोर्स जिसके पास होगा वही क्या बनेगा, टीचर। अब राजस्थान की सरकार एनसीटी को यह कहेगी कि साहब हमारे पास तो इस एक्स नाम की डिग्री के लिए कोई संस्था ही नहीं है, हमारे तो यहां बीएड की कॉलेजें चलती है, आपने पहले बीएड का बोल रखा था, अब हमारे पास तो एक्स नाम की कोई कॉलेज ही नहीं है, तो या तो हमें छूट दो ताकि हम कॉलेज बनावे, फिर तुम्हारे से मान्यता ले, तो थोड़ा तो टाइम दो हमें। तो एनसीटी कहती है चलो अगर ऐसा हो जावे किसी राज्य में, उस हम जो डिग्री लॉन्च करेंगे अगर उसकी कॉलेज तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम एक काम करना, फिर भी तुम टीचर की भर्ती करवा देना, और उन टीचरों को कहना 5 साल की तुम्हें छूट दी जा रही है, 5 साल के अंदर ये डिग्री लेके आ जाना। मेरी बात आ गई समझे? 5 साल के अंदर ये क्या लेके आ जाना, डिग्री। तो सर हमारी आरटी 2009
लागू हुई थी 1 अप्रैल 2010 से। इसका मतलब अगर 2010 से बात करें तो 5 साल, इसका तो 2015 यार, 2015। फिर एनसीटी ने क्या किया, इसमें वापस संशोधन, सॉरी अपने संसद ने वापस संशोधन किया और संसद ने यह कहा कि काम करो, इस छूट को 4 साल और बढ़ा देते, इस छूट को 4 साल और बढ़ा देते। इसका मतलब 15 और 4 कितने हो गए, 19। तो इस छूट को कर दिया 2019 तक। तो कुछ भी नहीं, ज्यादा गहराई में मत जाना, तुम्हें तो ये ध्यान रखना है, ये जो योग्यता वगैरह डिसाइड कौन करती है, एनसीटी, ठीक है ना। अगला चलो, धारा 24, धारा 24 और आगे लिखो शिक्षक के कर्तव्य। धारा 24 और 24 का आगे लिखो शिक्षक के कर्तव्य। अब कर्तव्य में क्या लिखा हूं तुम्हें, तुम्हें ही पता होना चाहिए। समय पर जाना, पाठ्यक्रम पूरा करवाना, क्लास में मोबाइल नहीं चलाना है, ये तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। फिर तुम तो चलाओगे, बढ़ोगे तब चलाओगे, नहीं चलाओगे है। समय, समय क्या बताएगा, समय तो यही है। समय कौन सा, फिर तुम मंगल ग्रह पे चले जाओगे है। फिर है, टाइम नहीं दे पा रहे मतलब। अभी तुम लेट एडमिशन लिया होगा तो 7 से 7 ही पढ़ोगे, उसमें बेचारे कोचिंग वाले तो क्या करें बताओ। कब लिया एडमिशन, 1 महीने पहले ही आया है। तो बताओ, जो चीज एक एक साल में पढ़ी जाती है आराम से, वो 1 महीने में तो, 2 महीने में कैसे पढ़ी जाती है बताओ, है मैडम। नहीं वो तो है, देखो तुम्हारी भी मजबूरी होगी, पर जैसे 1-2 महीने पहले आते हो तो बेचारे कोचिंग वाले, तो इसमें क्या करें बताओ तुम्हें। तुम्हारा सिलेबस ही दुनिया भर का है, तुम्हारे सब्जेक्ट ही बहुत सारे शायद। कितने सब्जेक्ट है तुम्हारे, हैं 12। ये तो कह रहा हूं, तुम्हारे सब्जेक्ट भी बहुत सारे। और इतने तुम्हारा कंपटीशन भी तो नहीं है, इतने बच्चे कहाँ है क्या ज्यादा बच्चे। अब लो 1.25 लाख फार्म है सिर्फ। फिर शिक्षक भर्ती में जाके देखना तुम, 12 लाख, 15 लाख है, सीटें कितनी है। तो तुम अभी भी बीएड कर लो, क्या दिक्कत है। फिर परई थाली में घी ज्यादा दिखता है भाई, है। फिर करके देखो एक बार, पता चल जावे तुम्हें भी। सबको अपने अपनी चीजें हार्ड लगती है, टीचर वालों से पूछो, वो अभी तुम्हें तुम्हारा दुख गाएंगे। कभी शिक्षक भर्ती वालों को कह मत देना हमारा इतना सारा ये, फिर उनका ज्ञान सुनना तुम। हाँ, फिर वो अपने पोते बताएंगे, ये देखो ये तुझे आता है, फिर सबसे हार्ड ये। ठीक है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसे भी करो एडजस्ट है। चलो अगला लिखो शिक्षक के कर्तव्य। कर्तव्य लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। पाठ्यक्रम करवाना चाहिए, कोर्स टाइम पर ये एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए। अगला चलो, धारा 25। धारा 25, हाँ भाई 25 थोड़ा सा ध्यान रखना, 25 में से आपसे डायरेक्ट पर्सन पूछ सकता है, वो पूछ ले तो। क्या है धारा 25, मैं तुम्हें, तुम इस मैप को देखना, मैं समझा रहा हूं है क्या, देखते जो आराम से। सर एक तो लिख रखा है 1 से 5वीं, दूसरा लिख रखा है 6 से 8वीं। 1 से 5वीं में यह कहा जाता है कि 30 बच्चों पर एक टीचर होगा। इसको देखते जो आराम से, 30 बच्चों पर कितने टीचर होंगे, एक। और 6 से 8वीं के लिए कहा गया 35 बच्चों पर कितना टीचर होगा, एक। अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, इसमें क्वेश्चन आया था, एक प्राथमिक विद्यालय के अंदर, प्राथमिक कहते तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए 1 से 5वीं, एक प्राथमिक विद्यालय के अंदर 75 छात्र है, शिक्षक कितने होंगे, कितने होंगे। वेरी गुड, 30 पर एक, 60 पर दो, 60 से ऊपर जाते ही 60 से 90 के बीच होते ही कितने, 3। ये क्वेश्चन था, आगे बात समझे। तो आप कहोगे सर ये तो इतना डाटा तो समझ में आ गया, इसका मतलब आपको सर ये तो पिक्चर समझ में आ जाएगी, और आ जाएगी। उधर बात करें सर 35 पर एक, और जैसे ही 100 बच्चों से अगर अधिक हो जावे तो एक साथ में क्या जुड़ जाएगा, प्रधानाध्यापक। रेडी। अब इधर देखना तुम, अगला तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, अगला मैप सुनना। ये देखो सर, सर यहां पर बात करें अगर 150, 1 से 5 तक 150 बच्चे होते हैं, तो तुम्हें पता है 30 पर एक है, तो टीचर तो कितने, 150 में 5 और साथ में एक, प्रधानाध्यापक। यहां तक रेडी है।
और अगर बच्चे पहली से पांचवी में 200 से ज्यादा हो जावे तो अनुपात बदल जाएगा। अनुपात बदल के हो जाएगा 40:1। इसका मतलब 40 बच्चों पर फिर कितने टीचर होगा? एक। तो सर जब तक 200 के अंदर बच्चे तब तक तो 30:1। और 150 से ज्यादा बच्चे हो जावे तो 5 तो टीचर होंगे 150 पे, और एक हो जाएगा प्रधानाध्यापक। इतनी बात क्लियर है? अगली बात सुनो। पहली से पांचवी के टीचर के कार्य दिवस की बात करें कि सर एक साल में टीचर कितने दिन कार्य करेगा, तो पहली से पांचवी में 200 दिन। तो पता है टीचरों के सबसे ज्यादा छुट्टी टीचर इसके एजुकेशन डिपार्टमेंट में आती है। तो सर आपको सर एक साल में कितने दिन कार्य दिवस है? 200। और एक साल में कितने घंटे काम करेगा? 800। और उधर चले जाओ सर तो 220 तो वर्किंग डे, और कितने घंटे काम करेगा? 1000। बात आ गई समझ में? अरे समझ में आ गई? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब आप इसको आराम से बना दो, बना दो फटाफट। ठीक है, ये थोड़ा पूछ सकता है, बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, रेशो पता होना चाहिए, कितने छात्र कितने शिक्षक। अब देखो तुम्हारे तो पूछने का पता नहीं, मुझे पूछे नहीं पूछे, पर शिक्षक भर्ती वालों को मुझे पता है कि पर्सन फिक्स से पूछता है वो। ठीक है, अब तुम्हारे कंप्यूटर वाले तुम तो कह रहे हो सर हमारा तो एग्जाम ही एक बार ही हुआ है, अनुदेशक एक बार ही हुआ ना। अब बताओ, अब उसमें तुम कह रहे हो सर 3-4 सवाल थे इसके। 4 सवाल थे, हाँ। मक्खियों का इलाज नहीं है यार तुम्हारे पास है? फिर लिखने ही नहीं देती, लिखने जाते तो सीधी आ जाती है। तो अब लिखे कि इनको उड़ावे। तुम्हारे 7 बजे तक इसी रूम में चलती है क्लास? ऐसा कौन टीचर है जो लंबी क्लास लेता है? संजय सर। तो संजय सर को ये मक्खियां खाती नहीं क्या आके? जितने जितने थक जाती होगी। 2 टाइम ही आती है। संजय सर के एक दिन 7 बजे लगाते हैं ताकि संजय सर को ही पता चले सुबह पहले मक्खियां कहां से आ रही है। क्या करे? मैं तो क्या कहूँ यार, बताओ उनको। अब क्या थोड़ी सी मक्खियां आती, थोड़ा ये एक एकदम डिस्टर्ब नहीं होते यार, खड़े होने की इच्छा नहीं होती फिर एकदम वो पर चलो अब तुम्हारा तो क्या है, ये सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ लो, तुम तो समझ लो, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं जो ज्यादा लोड ले रहे हो। बढ़ाओ भाई बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। मक्खियां आओ चाहे कोई भी आओ। क्या करो? हाँ, संस्था प्रधान लिख रखा होता है उसमें, संस्था का एक हेड बनेगा बस। हाँ, ठीक है ना? वाह भाई, लिखो इसको आप। हटाओ अगली स्लाइड के बाकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हालांकि इतना तुम्हारा डीपली नहीं आएगा, तुम्हें सीधा पूछ सकता है प्राथमिक कक्षा का अनुपात क्या है। ठीक है, तुम्हारा लेवल इतना ही है। फिर भी देखो बोर्ड के कोई पतियारे नहीं है, पता नहीं कहां से क्या पूछ ले, तो अपन तो पूरी पढ़ के जावे। अगस्त में है ना एग्जाम? ऐसा कौन है जिसने एक बार पूरा कोर्स पढ़ रखा है सर मेरे तो रिवीजन चल रहा है, ऐसा कोई है तुम्हारे में से? ऐसा कोई नहीं है? है? आर्ट एंड कल्चर? हाँ, बाकी सब हो गए? तो ये तो इतना है ही नहीं कोई, नॉर्मल है ये तो, कोई बड़ी चीज तो है नहीं कल्चर वगैरह तो। कल्चर की क्लास नहीं चलती क्या? इसके बाद करण सर की क्या पढ़ा रहे हैं अभी? संत संप्रदाय, दादू दयाल जी वगैरह ये, हरिदास जी। तुम्हें जिक्के याद हो जाती है तुम्हें? तुम्हारी किस्मत बढ़िया, तुम्हारा पॉलिटी और नहीं है। पॉलिटी जी है? पॉलिटी में रटने वाला नहीं है।
सिर्फ यहां तक लिखना। मैं ये 26-27 में याद करवा दूं, तुम्हें देख लो फटाफट, एक बार देख लो धारा 26-27 में याद कर लो। सर 26 क्या कहती है, किसी भी विद्यालय के अंदर जितने टीचर के स्वीकृत पद है, जितने स्वीकृत पद है उन पदों से 10% से ज्यादा टीचर के पद खाली नहीं रखोगे। जैसे मैंने कहा मेरा एक विद्यालय जिसमें टोटल 100 स्वीकृत पद है टीचर के, इसका मतलब 90 टीचर तो होने चाहिए मेरे पास। आगे बात समझे, 10% से ज्यादा टीचर के पद खाली होने नहीं चाहिए। अगला सुन लो फटाफट, ये भी सुन लो, फिर लिख देना। धारा 27 क्या कहती है, देखो 27 को ऐसे याद कर लेना। सर जब मुसीबत आती है तो साथ, नीचे साथ है, मुसीबत आती है तो साथ देते गैर, तो इसका मतलब टीचर की किन गैर कार्यों में ड्यूटी लगाई जाती है। तो आप एक लाइन बोलोगे, आज चुनाव है। एक तो आ का मतलब आपदा, जा का मतलब जनगणना, और तीसरे किसमें लगाई जाती है, चुनाव। इनके अलावा टीचर की किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों में किसी भी ड्यूटी लगाई नहीं जाएगी। आ जाएगी समझे, क्लियर है, अरे समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। हाँ भाई अब तुम कॉपी कर लो फटाफट इसको। क्या आपदा, इमरजेंसी आपदा, जैसे कोरोना जैसी आई थी, हाँ कोई भी, जैसे कोई, अब जैसे कोरोना आई थी तब देखे थे टीचरों की ड्यूटी लग रखी थी। सरकार कैसी भी आपदा आ जावे ना, शिक्षक की कभी छुट्टी नहीं होती है। हाँ क्योंकि शिक्षक बेचारे स्टेटस भी लगाते हैं कि जिस समय वो, कौन सा वो भगवान ने वो क्या अमृत टपकाया था, पता नहीं कुछ टपकाया था, वो 2 बूंद क्या शिक्षकों के मुंह में चली गई थी, ठीक है ना, इसलिए शिक्षक अमर हो गए। ठीक है, तो कोरोना हो कुछ भी हो सब घर में रहो, पर शिक्षकों की ड्यूटी थी, है। लिख दिया ऊपर वाला। एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना, 45 घंटे, उसमें आपकी तैयारी भी शामिल है, पढ़ाने से पहले जो तो अगर तुम पढ़ते हो वो भी शामिल है 45 घंटे में। प्रति सप्ताह कालांश 45 घंटे, जिसमें तैयारी भी शामिल है। सिर्फ ये लिख दो, धारा 25 से 26-27 कल मैं लिखा दूंगा। करण सर के में तो आती होगी ना मक्खियां, कि नहीं आती उनके, है तो उनको पता ही नहीं चलता। अभी देखो, बस ये ऊपर वाले लिख दो, 25, 26, 27 छोड़ दो, मैं करवा दूंगा तुम्हें कल वापिस। अभी तक 25 लिख ही रहे हो, है लिख दिया, तो फिर आगे क्या लिख रहे हो, हटाओ उसको। क्या बाकी है, 26-27 में कल लिखूंगा, 25 लिखने को बोला, 25 लिख दिया और बस बहुत है। फिर कल क्या लिखोगे, है।